सालों तक तो मैं एंजॉय कर रहा था सीरियसली, बट वो कब जाके एडिक्शन की डिसीज बन गई मुझे भी नहीं पता चला। बाबा, हकीम, पंडित, पूजा पाठ और बहुत से बाबा पाखंडी बातें कर रहे हैं और मुझे उस पर भी थोड़ा सा अजीब बातें लगती हैं। ऊपर काम नहीं करा। कहा मैं लाखों रुपए खर्च कर रहे थे, मेरे घर वाले इधर उधर भाग रहे थे, कहीं कुछ कहीं ढूंढ रहे थे। कोई ऊंचे लेवल के पॉलिटिकल्स भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, इसमें हर कोई फंसा हुआ है। आजकल तो आप देख रहे हो कि हनी सिंह ने भी खुल के बोला है कि मैं एडिक्शन में गया और मैं कैसे बाहर आया। अब मैं छोड़ के क्या करूंगा? मेरे पास आस पास मेरे दोस्त नहीं रहे, मेरा घर परिवार नहीं रहा, तो मुझे छोड़ के मिलेगा भी क्या? दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द गुरी टॉक्स के एक और एपिसोड में। एंड हमारी मुहिम ड्रग एडिक्शन फ्री इंडिया, नशे की लत को ना, नशे को ना, से नो टू अल्कोहल के एक और नए पॉडकास्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज जो शख्सियत हमारे पॉडकास्ट में आई है यार, इन्होंने साबित किया है कि ग्रुप थेरेपीज चमत्कार करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए अंकित त्यागी जी, जो कि एक रिहैब भी चलाते हैं और काउंसलर भी हैं। एंड अंकित त्यागी जी की भी स्टोरी हमारी तरह ही थी। वो भी नशे की लत में पड़ गए एंड लॉन्ग एडिक्शन जर्नी के बाद उन्होंने ग्रुप थेरेपीज को ज्वाइन किया और ग्रुप थेरेपीज ज्वाइन करने के बाद वो इस दलदल से बाहर आ गए। तो हमने त्यागी जी से टाइम मांगा था कि यार आप हमें टाइम दीजिए। त्यागी जी हमें बस गोली दिए जा रहे थे एंड आज त्यागी जी को हमने पकड़ लिया है। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर, इस सेंसिटिव विषय पर बात करने के लिए हम जानेंगे कि त्यागी जी की जर्नी कैसी रही और वो इस दलदल से कैसे बाहर आए, एडिक्शन में कैसे फंसे और उसके बाद उन्हें आइडेंटिफिकेशन कैसे हुई और कैसे बाहर आए। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले त्यागी जी से ये पूछना चाहेंगे कि उनकी एडिक्शन की जर्नी, यानी कि नशे की लत शुरू कैसे हुई, उन्हें किस मोड़ पर ये पता लगा कि वो अब इस जगह फंसते जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित त्यागी और मैं एक काउंसलर हूँ और रिहैब चलाता हूँ और रिकवरी कोच भी कह सकता हूँ अपने आप को मैं। और ये जर्नी मेरी 2005 10th क्लास पास करने से शुरू हुई। पहला मैं दोस्तों के साथ लेता था हल्का फुल्का, तो धीरे 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 मुझे पता चला, जब मैं ग्रेजुएशन में आ गया तो मैं सुबह से लेकर शाम तक यूजिंग करने लगा। और घर में कलेश, रोज डांट खाना, पिटाई खाना। तो नहीं त्यागी जी, मैं इंटरप्ट करूंगा। एक समय ऐसा होता है जब हम एडिक्शन को एंजॉय कर रहे होते हैं, यानी कि एक समय ऐसा होता है जब हमने शुरुआत करी, हम छुप छुप के कर रहे हैं, वो एक समय होता है। और एक समय ऐसा होता है जब मैं बीमारी में पड़ चुका होता हूँ। तो ये मैं वही जानना चाहता हूँ कि बीमारी में कब गए, एक टाइम तक हम एंजॉय कर रहे थे और कैसे फिर आपको पता लगा? बिकॉज मेरी ऑडियंस जो है वो ये समझने को तैयार नहीं है कि वो लत में है। अच्छा, तो कुछ सालों तक तो मैं एंजॉय कर रहा था सीरियसली, बट वो कब जाके एडिक्शन की डिसीज बन गई मुझे भी नहीं पता चला। और वो 2013 मतलब मोस्टली 2 या 3 साल में मैं टूट चुका था कि मुझे पता चल गया था कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर मैं उसमें फंसा रहा कई सालों तक, कम से कम 7-8 साल में इसी दौरान पीता रहा और इस दलदल तक आ गया कि मेरे को ये मान लो कि मैं चोरी तक करने लगा और समाज से कट गया, जॉब छूट गई, परिवार वालों ने साथ देना छोड़ दिया और फिजिकल बिल्कुल जीरो हो गया। 40 किलो वजन हो गया मेरा। तो ये इस तरह से बढ़ती हुई बीमारी है और लाइलाज बीमारी है, ये मुझे समझ आया 2019 में जब मैं पहला ट्रीटमेंट लेने गया। ओके 2013 में आप एडिक्शन में आ गए, 2019 में लगभग 6 साल आप एडिक्शन में रहे। उस दौरान कोई ट्रीटमेंट नहीं, मतलब कोई बाबा के पास ले गए इस बीच दौरान मेरे घर वालों ने मेरे पास हो ट्रीट से कराए, कोई बाबा, हकीम, पंडित, पूजा पाठ, सल्फर की डोज दे दो, टप टप बूंद डाल लो। सल्फर तो बहुत ट्रेंडिंग में रहता है। हाँ, आजकल बोल्ड रील्स भी आ रही हैं और मुझे वो सब बकवास लगती है बातें, क्योंकि मैंने वो सब ट्राई किया है अपने ऊपर, कोई काम नहीं कराया।
ये सब, और बहुत से बाबा पाखंडी बातें कर रहे हैं और मुझे उस पर भी थोड़ा सा अजीब बातें लगती हैं, और वो भी मेरे पास ऊपर काम नहीं करा। सेक्रेटरिस्ट की दवाइयाँ, ये वो काउंसलिंग, वो भी मेरे ऊपर काम नहीं करी। और पुड़िया, जादू मंत्र, पानी पियाना, फारी, ये सारा मतलब मेरे घर वालों ने मौलवी सब कुछ करा लिया, बट मेरे ऊपर कोई काम नहीं करा। पर मेरे ऊपर जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये प्रोग्राम काम करता है यार, जब मैंने ग्रुप थेरेपीज में, हाँ, सपोर्टेड ग्रुप से जुड़ा और ग्रुप थेरेपीज हुई, तो काम कर गया यार। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ मैं लाखों रुपए खर्च कर रहे थे, मेरे घर वाले इधर उधर भाग रहे थे, कहीं कुछ कहीं ढूंढ रहे थे, बट वो जस्ट नो कॉस्ट, ओनली रिलीफ। त्यागी जी, एक बात कहना चाहूंगा यार, देखो ग्रुप थेरेपीज में आने के लिए हम बहुत जल्दी बोल देते हैं कि ग्रुप थेरेपी से आप जुड़ जाओ और आप ठीक हो जाओगे, ये बातें हम बहुत जल्दी बोल देते हैं, लेकिन भाई जुड़ेगा कब इंसान? जब वो एक्सेप्टेंस करेगा, जब उसे लगेगा मैं डॉक्टर के पास कब जाऊंगा, जब मुझे लगेगा कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं बीमार हूँ, तभी जाऊंगा। तो मैं ग्रुप थेरेपीज में तब जाऊंगा जब मुझे ये समझ में आएगा कि मैं नशे की लत में हूँ। तो त्यागी जी, आप एक्सेप्टेंस तक, आपके रिहैब भी चलाते हैं आप एक्सेप्टेंस तक पेशेंट को कैसे लेके जाते हैं, उसका प्रोसेस बताएंगे? देखिए, सिंपली है, एक अल्कोहलिक एनोनिमस ना ग्रुप है और उनकी किताबें हैं, और उसको रियलाइजेशन के लिए सबसे पहले ना आपको नशे छोड़ने के लिए, एक रिहेबिलिटेशन के लिए डिटॉक्स करना पड़ता है, अपने नशे से दूर रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको रियलाइजेशन का टाइम मिल जाएगा। घर पे क्या होता है कि हमारी फिजिकल क्रेविंग इतनी बड़ी होती है कि हम घर पे रुक नहीं पाते, किसी ना किसी बहाने से हम बाहर निकल जाते हैं और अपना नशा उठा लेते हैं। वहां ऐसा नहीं होता, वहां आपको नशा नहीं मिलेगा, वो लोग मिलेंगे जो नशा छोड़ के रख पा रहे हैं, उनकी शेयरिंग से, उनके माध्यम से। और उनके कुछ सवाल होते हैं जो मैंने भी करे हैं अपनी लाइफ में, एक 20 सवाल मेरे सामने रखे गए, और जब मैंने वो ईमानदारी से अपने आत्मनिरीक्षण के दौरान दिए, तो मैं साबित हो गया कि मैं एक एडिक्ट पर्सनैलिटी और मैं बीमार व्यक्ति हूँ। हाँ, वही मैं उनसे, जब वो एडमिट होते हैं, विद इन 4 डेज 5 डेज जैसे उनका डिटॉक्सिएशन पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं वो सवाल उनसे रखता हूँ उनके सामने, ईमानदारी से आप ये जवाब दीजिए, और वहाँ हैंड प्रूफ हो जाता है सर। त्यागी जी, एक बात कहना चाहूंगा आपसे यार, देखो ग्रुप थेरेपीज में हर कोई कंफर्टेबल नहीं है। अगर मैं किसी को बोलूं, किसी का एक रिसेंटली मुझे एक पॉलिटिशियन मिले जो एडिक्शन में थे, उनसे मैंने बोला कि आप ग्रुप थेरेपी ज्वाइन कर लो, कह रहे मैं जा नहीं सकता वहां पे, बिकॉज मेरे को सारे जानने वाले वहां हैं। तो जिनके लिए ग्रुप थेरेपीज नहीं है, उनके लिए आप क्या 1-to-1 काउंसलिंग सजेस्ट करते हैं? आपके पास उनके लिए क्या है? देखिए, उनके लिए एक स्पेस है, 1-to-1 काउंसलिंग कर लें, या फिर एक ऐसे रिहैब से जुड़ जाएं जो एनोनिमिटी रखता हो। आप जाइए, 1 घंटा बिताइए, काउंसलिंग कीजिए और क्लास अब लीजिए, बाहर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया है। तो मैंने एक ना अपना रिहैब के ही बाहर एक पार्ट बनाया, रिकवरी अड्डा नाम दिया उसको, और वहाँ मैं चाहता हूँ लोग, जैसे आपने बताया ना, यही होता है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं ग्रुप थेरेपीज में जाने से, मीटिंगों में जाने से। तो मैंने एक ऐसी स्पेस बनाई है, वहाँ बुक रीडिंग है और आपको काउंसलर प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको 1-to-1 थेरेपीज दी जाएंगी, जिसके दौरान आप समझ पाओगे कि मैं बीमार व्यक्ति हूँ, और उस एटमॉस्फेयर में आपको कोई ये भी नहीं रियलाइज होगा कि मुझे कोई यहाँ जानता है और यहाँ मेरी पेस्टिसाइड्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो लोग आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, वहां बैठ के हम 1-to-1 करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, और इजीली पता चल जाता है कि मैं रिलैक्सेशन फील करता हूँ। हाँ, एक माहौल बना रखा है। और अगर आपको 1-to-1 काउंसलिंग के लिए भी अप्रोच करें तो आप अवेलेबल? बिल्कुल अवेलेबल है, और आपको मुझसे लेनी है और साइकोलॉजिस्ट से लेनी है और सीनियर एक्सपीरियंस रिकवरिंग एडिक्ट के साथ लेनी है, वो सब प्रोवाइड कराते हैं हम। कि मान लो एनोमिनिटी की बात करते हो आप, एक चीज और मेरे को याद आती है कि मतलब इंसान जो है वो अप्रोच कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपसे बात कर रहा है, तो आप उसकी जो एनोमिनिटी है किसी को भी नहीं बताएंगे, मतलब कि ये पेशेंट मेरे पास आता है, ये कंफर्म है? यस, एक ये देखो, उसके ऊपर भी बात है और हमारे ऊपर बात है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये आया, तो वो चाहता है कि भाई मेरे को ना, जैसे सेलिब्रिटीज भी आते हैं बहुत से, है ना, कोई ऊंचे लेवल के पॉलिटिकल्स भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, इसमें हर कोई फंसा हुआ है। ऐसे नहीं है कि इसमें बड़े बड़े उद्योगपति से लेके और बड़े छोटे माध्यम के बिजनेसमैन सब कुछ फंसे हुए हैं, बट वो अपनी बातें खुल के नहीं कह पाते।
इसलिए वो एनोनिमिटी पे ज्यादा जोर देते हैं। बट आजकल तो आप देख रहे होगे, हनी सिंह ने भी खुल के बोला है कि मैं एडिक्शन में गया और मैं कैसे बाहर आया। Yes. और भी बहुत से सारे एक्टर्स हैं, और हमारी इस ग्रुप थेरेपी की सीनियर मेंबर हैं ये आपकी आलिया भट्ट की बहन पूजा भट्ट, वो खुद बोल चुकी हैं मैं भी एक मेंबर हूँ एल्कोहलिक एनोनिमस की। तो जितना हमें अवेयरनेस पे काम करना होगा, उससे हमें ये प्रभावित करेगा कि ये एडिक्शन एक डिसीज है, लोगों को पता ही नहीं है अभी तक। और इसी कोर्स के लिए हम, आप भी और मैं भी और भी लोग काम कर रहे हैं कि लोगों तक बात पहुंचे कि यार ये एक एडिक्शन डिसीज है और ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ग्रुप थेरेपी से, काउंसलिंग से, मीटिंग से। एनोनिमिटी की बात आती है तो यार मेरे को काफी लेडीज एंड हमारी माताएं बहनें अप्रोच करती हैं कि मैं पति को बिना बताए ठीक करना चाहती हूँ, क्या इंसान ठीक हो सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप बताओगे नहीं कि उसको बीमारी है, और उसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। प्रोडक्ट्स तो इंस्टाग्राम पे बिक रहे हैं कितने कि मतलब आप ये दवाई ले लो, छुपके सब्जी में खिला दो और रोटी में खिला दो, दूध में पिला दो, तो आपका बंदा ठीक हो जाएगा। तो इस पे क्या विचार है यार? मतलब ये तो ज्यादा मिथ फैला हुआ है। हाँ, ये देखो, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ उन इन्फ्लुएंसर्स को जो कि ये गलत फहमी फैला रहे हैं कि इन दवाइयों से, ये करने से नशा छूट सकता है। तो ये ना फैलाएं, क्योंकि यार ये जिंदगी और मौत का सवाल है। क्योंकि मैं इस दौर से निकला हूँ, इसमें मैं नहीं, मेरा फैमिली भी सरवाइव करा है। मैं यही कहना चाहता हूँ यार कि मैंने खुद इसको, बीमारी को फेस किया है, जो मेरी फैमिली ने फील किया है ना, वो हम जानते हैं, और वो एडिक्ट जानता है। त्यागी जी, एक बात और जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि इंसान जो है वो अपने आप को इलाज की तरफ धकेल ही नहीं पाता। वो कहता है कि यार अभी तो चलो ठीक है, अभी टाइम है, मैं ऐसे नहीं पी रहा, मैं ऐसे नहीं पी रहा। तो ऐसा कब वक्त आपकी लाइफ में आया जब आपको लगा कि यार अब जो है मुझे अल्कोहल, मुझे अब ड्रग्स लेना बंद कर देना चाहिए? ऐसा आपको कब लगा? क्योंकि आपके अंदर भी एक्सेप्टेंस तो आई होगी, तभी आप ग्रुप थेरेपी शुरू कर गए। बिल्कुल तो ऐसा कौन सा मोड़ था जो आपको टर्निंग पॉइंट, जो आपको देखो, अभी तो मुझे समझ आया है कि ये बीमारी मायावी चतुर चालाक है ना। तो लगभग 6-7 साल मेरे को कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी मेरे अंदर, घर वाले भी टोकते थे, सब टोक रहे थे। बट कुछ लास्ट के 17 और 19 2 साल जब मैं बिल्कुल टूट चुका था, उस टाइम मैं रोज कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था कि छूट जाए, बट छूट नहीं रही थी। सुबह उठते वही फिजिकल क्रेविंग, फिर नशा, शाम को फिर वही रिग्रेट और गिल्ट। बट फिर वो इतनी एडिक्शन हैवी हो गई थी मेरे ऊपर कि मुझे चाहिए ही चाहिए था अपना नशा। बट टिल एंड एक दिन एक इंसिडेंस हुआ मेरे साथ। मैं अपनी गली में ही नाली में गिर गया, और वो दिन था मेरी आखिरी यूजिंग का। उसके बाद मैं रिहैब चला गया था, और मेरा बेटा मुझे उस नाली से रोता हुआ निकाल के ले जा रहा है। वो 9 इयर्स ओल्ड छोटा सा बच्चा मुझे नाली से, एक शॉपकीपर था पड़ोसी, उसकी मदद से वो मुझे ले जा रहे हैं। मुझे इतना याद है कि वो दोनों मुझे ले जा रहे हैं, और मुझे बेटा मेरा नहला रहा है, रोता रोता बोल रहा है कि पापा छोड़ दो ना। बिल्कुल, वो मेरा आखिरी दिन था। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2019 3 नवंबर से। त्यागी जी, एक बात आपसे ये भी पूछना चाहूंगा यार, मान लो आपने अल्कोहल छोड़ दिया, मेरे काफी ऑडियंस है जो एब्स्टिनेंस में है, जिन्होंने 15 दिन छोड़ दिया, 10 दिन छोड़ दिया। अब छोड़ते ही उन्हें अच्छी नींद भी चाहिए, छोड़ते ही उन्हें कि यार शरीर में ये प्रॉब्लम हो रही है। आपकी लाइफ में जब आपने छोड़ी थी तो आपको कितने दिन बाद आपके बॉडी में चेंजेस फील हुए कि यार अब मेरे को फिजिकली एंड मेंटली चेंजेस हो रहे हैं, अब मेरा थोड़ा थोड़ा शरीर सही होने लगा है? ये देखिए, आफ्टर 9th मंथ मान लो, 9 महीने 8 महीने बाद जैसे मैं प्रॉपर रेगुलर उठने लगा, डेली रूटीन बन गए मेरे, तो मुझे लगने लगा कि मैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो हो चुका हूँ। मेंटली ऑब्सेशन मेरे कभी कभी रहते थे शुरुआती दौर में, बट फिजिकली में बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट हो गया। अच्छा खाना, अच्छा उठना, डेली रूटीन, जिम जाना, और मुझे लगने लगा कि यार बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट मिल रहा है। और अपने आप को देखता था तो बड़ा अच्छा लगता था। क्यों? आज से 5 महीने पहले देखता था अपने आप को, वो फोटो मेरे को दिखाई जाती थी रिहैब में, ये देख पहले कैसा था और आज कैसा है। तो
अट्रैक्शन हुई अपने आप से यार कि हाँ, और मेंटली में मुझे टाइम लग गया और वो डे बाय डे इम्प्रूव हो रही थी, ग्रुप थेरेपी से, 1-to-1 काउंसलिंग से और मीटिंग जाने से, उन लोगों के साथ रहने से जो इस दौर से निकले हुए हैं। तो सालों सालों लग जाते हैं मेंटली फिट होने में तो, बट फिजिकली आप विद इन 21 दिन बाद आपको भूख लगना शुरू हो जाएगा, 20 दिन बाद, मतलब जितने आपको प्रॉपर ढंग से रहने या खाने की भूख खुल जाए वो आपको मान लेना पड़ेगा कि अल्कोहल से आप बाहर आ चुके हो, बट मेंटली ऑब्सेशन आपके रहते हैं सालों साल तक। हाँ यार, हिप्नोसिस का एडिक्शन में क्या, रिकवरी में क्या रोल है? हिप्नोसिस का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है हमारी नेगेटिव थिंकिंग्स पे, उसको पॉजिटिव करने में, क्योंकि हमारी सोच ना नेगेटिव हो जाती है पूरी तरह से। हम हर किसी को बुरी नजर से देखने लगते हैं, नेग्लेक्ट करने लगते हैं, रिग्रेट करते हैं, है ना, हर किसी को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। बट हिप्नोथेरेपी आपकी जब यूज आएगी, उसको हम सोच को, अपनी भावनाओं को, बिहेवियर्स को चेंज करने में बहुत मदद करती है वो जिससे कि हमारी सोच में बदलाव आता है, हम पॉजिटिव सोच की तरफ बढ़ते हैं, है ना। वो जब ही होता है जब हम कंटिन्यूसली इस थेरेपीज को करें और गहरेता से सोचें, समझें, परखें। उसमें समय लगता है बट ये काम करती है। अगर रिकवरी में और बात की जाए तो आप कौन कौन से मेथड्स काउंसलिंग में यूज करते हैं? जैसे मोटिवेशन एनहांसमेंट हो गया, हाँ, और उसके बाद कुछ रियलाइजेशन वाली टेक्निक्स हो गई, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स हो गई, सीबीटी आ जाता है, एनएलपी आ जाता है, आपका कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज हैं, ग्रुप थेरेपीज हैं, है ना, बुक रीडिंग सेशंस है, मोटिवेशनल है, और सबसे महत्व है शेयरिंग इज केयरिंग यार, जो मुझे लगा कि हाँ, अपनी जो सेशन है ना शेयरिंग वाला, रिकवरिंग एडिक्ट एक्सपीरियंस होल्डर जब अपनी कहानी बताता है तो कहीं ना कहीं मुझे अट्रैक्शन होती है कि ये मेरी बातें कर रहा है, उसके बिहाफ पे मुझे एक इच्छा जागरूक होती है और वो उसकी जिंदगी में काम करती है यार, और इजी भी होता है, और उसके बिहेवियर्स को चेंज करने में मदद करता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसको जांच पड़ताल कर, उसको रियलाइजेशन कराना कि आप कहाँ गलत हो, किस वजह से आप नशे की तरफ गए, वो हेल्प करता है। वो कब रियलाइजेशन पे डालना पड़ता है उसको देखना पड़ता है। पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी काम करती है वो। एक दौरान किसी को कुछ समझ आता है, किसी को एंगर पे ज्यादा काम करना पड़ता है, किसी को अपने लालच पे काम करना पड़ता है। तो ये बताना पड़ता है कि आपका बिहेवियर में ये चेंजेस लाने पड़ेंगे, ये आपका बड़ा हार्मफुल है आपके लिए, तो ये भी यूज करना पड़ता है हमें कई बार। यार मेरे सबकॉन्शियस में तो ये बैठ गया था कि भाई साहब तू ठीक नहीं हो पाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज मेरे सबकॉन्शियस में ये हो गया था कि यार ये दोस्त मैंने छोड़ दिए तो मैं जिंदगी कैसे जीऊंगा। तीसरी सबकॉन्शियस में ये चीज पहुंच गई थी कि यार लाइफ इतनी स्ट्रगल वाली है, शराब नहीं पीऊंगा तो जीऊंगा कैसे। चौथी कि शराब के बिना तो मैं फिर जिंदगी में सहारा किसका लूंगा यार, जब मुझे स्ट्रेस होएगा, जब मुझे टेंशन होएगी तो मैं करूंगा क्या। तो ये सारे डर जो थे मेरे सबकॉन्शियस में बैठे हुए थे, इनको कैसे हटाते हो यार? ये त्यागी जी बहुत बड़ी बड़ी सबसे बड़ी समस्या आपने बिल्कुल सही की है। और ये कहीं ना कहीं हमारी बीमारी, एडिक्ट को ये लगता है कि यार सबकॉन्शियस माइंड की और साइकोलॉजिकल ही हमारी बीमारी है। और ये सबकॉन्शियस माइंड में सबके बैठती है कि अब मैं छोड़ के क्या करूंगा, मेरे पास आसपास मेरे दोस्त नहीं रहे, मेरा घर परिवार नहीं रहा, तो मुझे छोड़ के मिलेगा भी क्या। तो उसी के चक्कर में ना वो बातें जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी रहती हैं, तो वो उससे निकलने के चक्कर में ना पिए जा रहा है और उसको पता ही नहीं है कैसे निकलना है। तो ये सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन है और वेरी यूजफुल है फॉर एवरी एडिक्ट, कि सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें बैठी हुई हैं वो आपकी ग्रुप थेरेपी मीटिंग से, 1-to-1 से निकाली जा सकती है। जब तक मैं सबकॉन्शियस माइंड की बातें अपनी नहीं निकालूंगा रिटर्न में और बोलकर किसी एक ऐसे व्यक्ति से या रिकवरिंग एडिक्ट से जो इस दौर से निकला है, वो जब तक पॉजिटिविटी और नए टूल्स रिकवरी के अपने अप्लाई नहीं कर पाएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से जब तक पुरानी कचरा नहीं निकलेगा, नया कैसे डालूंगा मैं। और वो जब निकलेगा जब आप नशे से दूरियां बढ़ाओगे और रिकवरी की तरफ चलोगे। यार एक डर बहुत रहता है कि यार रिहैब जाएंगे, वहां ताला बंद करके अंदर डंडे पड़ेंगे, फट्टे पड़ेंगे। yes. इसमें क्या मैं बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल बोलना चाहूंगा। ये तो मेरा पड़ते हैं, देखो अब वो आपके रिहैब में
नहीं पढ़ते, या बहुत सारे ऐसे मेंबर्स के रिहैब है, ग्रुप थेरेपीज रिहैब है जहाँ नहीं पढ़ते, लेकिन फट्टे पढ़ते नहीं पढ़ते। ये देखो, मैं किसी और का नहीं जानता, बट मैं अपना जानता हूँ। देखो, मैं अपनी बड़ाई क्या बताऊंगा, अब मैं अपना बताऊंगा तो मतलब तो लोगों को लगेगा कि यार अपने तो तारीफ मुंह बुलेट है। बट देखो, रिहैब जाने से पहले ना सर्च करो उस रिहेबिलिटेशन की टीम के बारे में, उसके डायरेक्टर के बारे में, उस में जाके सर्चिंग करो, मतलब देखो कि मिलो, बातें करो, रिहैब के जो वॉलंटियर्स है उनसे बात करो, है ना, क्या प्रोसीजर है वहां पर, क्या टाइमिंग है, क्या चल रहा है वहाँ, काउंसलर है नहीं है, मतलब पूरी जांच पड़ताल करके ही आप रिहैब भेजो। क्योंकि रिहैब थोड़ा नेगेटिव भी हो रहे हैं। और देखो, हर काम फील्ड में, मैं अपने रिहैब की बात नहीं कर रहा, हर फील्ड में है यार, कोई भी देखो, हर कॉपी तो हर जगह होगी, है ना। और कॉपी मान लो इस तरह की यार, फ्रॉड हर जगह है, कोई 100% तो है नहीं। तो जो भी कोई फील्ड में वाटर है, अब बिस्लरी की 20 तरह की बिस्लरी आ रही है ना, तो इसीलिए हर तरह का रिहैब है। कोई किस तरह काम कर रहा है, वो कोई किस तरह काम कर रहा है, हमारा ओपनली है, बिल्कुल बिल्कुल प्यार से टेक केयर करते हैं, ठीक है जी, बातें रखते हैं। और सबसे बढ़िया, मैं मीटिंग का ग्रुप थेरेपिस्ट का मैसेज देता हूँ, क्योंकि जहां से मैं ठीक हुआ मैं उसी का मैसेज दूंगा भाई। गाइस, मेरी एक रील भी है, मैंने पहले भी शेयर, हाँ आपकी रील आई है, मैंने वो देखी है। हाँ। बहुत अच्छी बात है कि आपने ये बहुत जरूरी डाली है, और बहुत कि आप रिहैब तो भेज रहे हो, लेकिन अगर वहां ग्रुप थेरेपिस्ट का मैसेज नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ये सबसे ज्यादा होता है, फोन किया डाल दिया, तुमने डाला, अब रील में बताया ना, मेरी अट्रैक्शन हो गई उस टाइम कि भाई हम कह ही नहीं रहे कि आप फोन कर रहे हो और बस पिकअप कर लो जी, ले जाओ उठा के, क्यों ले जाओ भाई। अब मेरे को जाके वहां चेक करो, पुरानी रिकॉर्डिंग देखो, और उनका रिकवरी काउंसलिंग देखो, जाके रात में जाओ, दिन में जाओ, खाना चेक करो, बिल्कुल खाने के टाइम आओ ना, जब तुम्हें जो जो चीज चेक करनी है वो चीज करो कि जी अभी हम ये आएंगे। भाई आप जीवन देने का काम करते हैं। कैमरा देखो, पिछले 7 दिन पुराना, 8 दिन पुराना, 10 दिन पुराना, वो अभी क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो कि भाई भैया क्या होता है, क्या होता है, क्योंकि आप उसमें एंट्री के लिए उस टाइम तो लड़कों को बिठा दिया सबको। हाँ, उस टाइम तो फैमिली फोन करके आएगी, घर में नाचते हुए वीडियो। यस यस यस, आप कभी भी बिना फोन करे आओ, धप्पा मार दो। सही बात है, जब भी तो असली पता चलेगा, जब असली पता लगेगा कि रिहैब एक्चुअली में रिहैब है या फिर कैद खाना है। कैद खाना है, कैद खानों की तरह जो लोग काम कर रहे हैं, देखो मुझे नहीं लगता कि यार वो सही है, सही नहीं कर रहे ना वो, तो मतलब लाइफ एंड डेथ के साथ खेल रहे हैं यार। एक इंसान पहले टूटा हुआ है, घर वाले हुए हैं, उनको बड़ी मुश्किल से अरे कैसे कैसे यार 5-10 हजार रुपए जोड़ने के लिए इतनी मेहनत लगती है यार। मैं कह रहा हूँ, मेहनत से पैसे दे रहा है और उसके बच्चे को अंदर एडिक्ट पहले ही सब कुछ खत्म करके आता है, पहले सब कुछ, कितने करोड़ों का नुकसान करके मैं रोड पे आया हूँ। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। शुरुआती दौर में मैं भी ठीक ठाक था, गाड़ी घोड़े सब बिल्कुल स्टिल जीरो पे आके खड़ा हो गया था। तो एडिक्ट तो पहले टूट के आया, उसके साथ खिलवाड़ ना करके उसके जीवन को ना इधर उधर करें, लाइफ को बेहतर करने के लिए अच्छा ट्रीटमेंट दें यार। और भगवान से दुआ करता हूँ सब अपना अच्छी तरह से काम करें, जैसे आप बचे हो औरों को भी बचाओ यार। देखो, एक चीज और मैं त्यागी जी आपसे पूछूंगा कि ठीक है, आप मान लो अभी आप रिकवरी में चल रहे हैं, सबसे बड़ा जो ऑडियंस का सवाल होता है कि यार आज मेरे को 2 महीने हो गए, आज मुझे 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कुछ टूल्स ऐसे जो आप जब आपको क्रेविंग आती हो तो आप, जैसे मान लो पीपल प्लेसेस एंड सिचुएशन बोला जाता है कि वहां से दूर रहो। एडिक्ट के पास, कल आप मेरे को एक इंसिडेंट शेयर कर रहे थे कि बियर पी रहा था सामने, मैं वहां से चला गया। तो पीपल प्लेसेस एंड सिचुएशन के साथ इसको पहले आप कैसे लेते हैं, पीपल प्लेसेस सिचुएशन को? क्या आप उन पीपल से दूर हुए या नहीं हुए, सिचुएशन से दूर हुए या नहीं हुए, प्लेसेस से दूर हुए या नहीं हुए? और कुछ क्रेविंग टेक्निक्स जो आप अपनी लाइफ में जहां आपको काम करती हैं, कुछ बताएंगे? बिल्कुल, टूल्स ऑफ रिकवरी बहुत जरूरी है। देखो, अर्ली रिकवरी में ना हमें बताया गया था कि उन जगहों पे उन दोस्तों के पास नहीं जाना है, वो मैंने नहीं किया तो मैं चला, है ना। मेरे से कहा गया कि एक दिन के हिसाब से जीना है, मैं हड़बड़ी में आगे नहीं भागा, पेशेंस रखा, आज नहीं पीनी है कल नहीं पीऊंगा, उल्टा करना है। एडिक्ट क्या करता है, कल से छोड़ दूंगा, बट मुझे सिखाया गया, हमें सिखाया गया कि आज नहीं पीनी कल देखेंगे, वन डे एट ए टाइम। ये टूल बहुत यूजफुल है
और ज्यादातर लोग यही फॉलो करके अपनी रिकवरी को बढ़ा रहे हैं दिन पे दिन, ठीक है। और ज्यादातर क्या होता है, जैसे पीपल प्लेसिंग हो रही थी कल, मैंने आपको इंसिडेंट शेयर करा, तो वहां से एकदम हट जाना है और प्रार्थना करनी है, लंबी ब्रीथ लेनी है, ठीक है मैं नहीं पी सकता, लोग पी रहे हैं कोई बात नहीं, आपको इतना इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास ग्रुप थेरेपीज है, आपके पास स्पॉन्सर है ना, वो टूल्स आपको अप्लाई करने हैं जीवन में। और मैं एक बात और बता दूं, मुझे तो ये अभी समझ आ गया है कि ये टिल डेथ हमारे साथ रहने वाली है बीमारी, तो इसको वन डे एट ए टाइम लेके चलते रहें, ग्रुप थेरेपी से जुड़े रहें, अपने स्पॉन्सर से बातें करते रहें और लाइफ को कीप इट सिंपल रखें। टूल्स हमारे काफी हैं, जो समय समय के अनुसार आप जैसे जैसे ग्रुप थेरेपी से जुड़ते रहोगे और कैसे कैसे अप्लाई करने आपको पता चलता रहेगा, है ना। सबसे मोस्टली तो मैं यही यूज करता हूँ, वन डे एट ए टाइम की हर मीटिंगों में जाना, जुड़े रहना, है ना, और प्रार्थना कर लेना। नेगेटिव विचार आ रहे हैं, थॉट्स खराब हो रहे हैं, तो प्रार्थना मेरी एक प्रेयर है आत्म शांति की, वो मैं करता हूँ, सेरेनिटी प्रेयर, और बहुत काम करती है यार वो, मेरी थॉट्स को एकदम गायब कर देगी। आप ज्यादा क्रेविंग हो रही है, आसपास देख लो, कुछ मीठा ले लो, पेट फुल कर लो। होल्ट हमारा एक है, हंग्री, एंगर, लोनलीनेस, टायर्ड, ये एक टूल है हमारा। हंग्री नहीं रहना है बिल्कुल भी, भर के रहो, पेट फुल रखो, क्रेविंग कम हो जाएगी। एंगर, गुस्से में नहीं आना है, बहुत ज्यादा गुस्सा करना हमारे लिए हानिकारक है, उसको काम करना है, अपनी बातें रखनी है ना। लोनली, थोड़ा टायर्ड नहीं रहना है, अलग अकेलेपन में नहीं रहना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहना है, और अपने स्पॉन्सर से, अपने रिकवरिंग एडिक्ट से कभी भी फोन करके टच में रहना है, उनके साथ बैक टुगेदर कर ली, अपने बैठ गए, खाना है, लंच पे रहना है, सिंपल लाइफ हो जाएगी। क्या ये स्टेटमेंट कि एडिक्ट से ज्यादा अब उसके घर वालों को समझने की जरूरत है कि वो बीमारी में है, ये सही है या गलत है? देखिए, एडिक्ट से ज्यादा जरूरत फैमिली की काउंसलिंग की जरूरत है, और फैमिली को बताना जरूरी है कि वो बीमार है, क्योंकि एडिक्ट इतनी जल्दी नहीं समझ सकता, और ना वो इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस में आएगा। तो फैमिली को जागरूक करने के लिए हम फैमिली को टारगेट करेंगे और इनविटेशन देंगे पूरे गांव में इस कैंपेन में कि फैमिलीज आए और जुड़े, सुने कि नशे को कैसे दूर किया जा सकता है, इस बीमारी को। यार, जो गवर्नमेंट है वो भी नशा मुक्ति अभियान चलाती रहती है। एनसीआर में भी हमें देखने को मिला, पंजाब में भी सरकार जो है नशा मुक्त पंजाब का कैंपेन चला रही है। क्या आप समझते हो कि इन कैंपेन्स के साथ साथ आप जैसे जो भाई हैं, इनको भी एक गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, या फिर ये कितने प्रभावशाली हैं ये कैंपेन गवर्नमेंट के जो हो रहे हैं, क्या इनका? देखिए, एक तो फॉर्मेलिटीज होती है, इनको टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने एरिया में जाके कैंपेन करना है और फोटोज अपलोड करनी है और ये करना है, बट कितनी उतनी इच्छुकता है। और मेरा क्वेश्चन जो है, एक बार मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ, क्या गवर्नमेंट अगर हम आप जैसे एनजीओ चलाते हैं, आपके साथ मिल जाए तो उसको क्या बेटर तरीके से वहां तक पहुंचा पाएंगे? मेरा सवाल ये। बिल्कुल, क्योंकि मैं इस दौर से निकला हूँ, हम लोग, आप लोग इस बीमारी को जानते हैं। एक एसडीएम का कैंपेन कर रहा है और एक आप कैंपेन कर रहे हैं, तो फर्क है, क्योंकि मैं इससे निकला हूँ, मुझे पता है और मैं बेहतर इलाज कर सकता हूँ और बेहतर बता सकता हूँ इसके बारे में। और क्योंकि ना एडिक्ट को पर्सनैलिटी अट्रैक्शन की होती है, वो अट्रैक्शन में नशा उठाता है, सोशली उठा लिया, घर में देख के उठा लिया, बट वो जब मेरी कहानी सुनेगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, वहां जाके प्रचार करूंगा कि ऐसे ऐसे ये बीमारी काम करती है, तो वो एडिक्ट ना अट्रैक्शन में आएगा और समझेगा इस बात को। और ये बेनिफिट भी होगा कि एक घर बचता है तो एक से दूसरा बचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अट्रैक्शन से मेरे आसपास के 4-5 लोग और इस दलदल से बाहर आए हैं, क्योंकि खेल सारा अट्रैक्शन का। मैं भी अट्रैक्शन में नशा उठाया और बढ़ता बढ़ता फिर मैं बीमारी में घुस गया, तो कहीं ना कहीं अब मैं छोड़ रहा हूँ, तो लोगों को दिख रहा है कि वो छोड़ रहा है, तो इससे पूछा जा सकता है कि इसने कैसे छोड़ी, क्योंकि मैं ही तो जानूंगा ना, मुझे पता। यार, एक चीज है, जब एडिक्टेड बंदा जब आपसे जुड़ता है या फिर कोई भी इंसान जो छोड़ना चाहता है, उसके बाद उसे बार बार गिल्ट जैसी फीलिंग होती है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। जब वो रिकवरी में आने लगता है, शुरुआती दिनों में बहुत सोचने लग जाता है, यार ये मैंने नुकसान कर दिया, वो मैंने नुकसान कर दिया, गिल्ट फील करता है। तो इसके लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और उनकी फैमिली को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो अपने
गिल्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे। देखो एक्चुअली देखो मैं ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गिल्ट के चलते चलते ना वो रिकवरी में नहीं चल पाएगा, उससे ही बंधा रहेगा और उसमें ही झूलता रहेगा और वो नशा फिर से उठा लेगा। तो फैमिलीज को तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो वो जो उसने भी करा है, किस लेवल तक करा है वो आप ही जानते हो, ठीक है, वो उसकी बीमारी ने करा है, इट्स अ पार्ट ऑफ डिसीज, ठीक है। और अगर वो रिकवरी में चल रहा है तो उसको गिल्ट दोबारा से रिपीट ना कराए जाए, उसके सामने दोहराए ना जाए। फैमिली को एक ही मैसेज है कि उसको उन बातों को दोबारा से रियलाइजेशन में ना डाला जाए, क्योंकि वो उसका बीमारी का पार्ट था। और मैं तो यही कहता हूँ जी, जैसे वो गिल्ट हम लिखवाते हैं, आप अपने गिल्ट और सेमलेस टॉपिक्स को लिखिए, उनको बाहर निकालो अंदर से, जितना भी लिखा है 14 स्टेप में आता है 4th कदम, तो वो सब निकल के बाहर आता है। तो जब उसमें लिखना तो उसको यही बोला जाता है ये तेरे बीमारी ने कराया है, अब तू ठीक चल रहा है, उसको ईश्वर पे छोड़ दे, जो तूने किया वो सब तेरा माफ है ना। बट अब तू रिकवरी में चल रहा है, अब तू गलती करता है तो तेरे परिणाम तेरे आगे आएंगे, ये भी है। बस फैमिली को है कि बार बार उसको टॉर्चर ना करे, बार बार बोले ना, क्योंकि वो बीमारी का पार्ट था, अब वो रिकवरी में चल रहा है, उसको एंजॉय करने दें अपनी रिकवरी को जैसे वो जीना चाह रहा है। एंड फाइनल मैसेज जो है ऑडियंस के लिए क्या देना चाहेंगे? ऑडियंस के लिए ऐसा कोई फाइनल मैसेज जो यूथ है, जो हमारे टीनेजर्स हैं, जो बच्चे अब नए नए एडिक्शन की तरफ गए हैं या नए नए शराब की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो यूथ को और फैमिली को, दोनों को ही मैसेज है मेरा, और देना भी चाहता हूँ यार, कि मैंने जो दुख दर्द देखे और मेरी फैमिली ने देखे वो और कोई ना देखे। हम शुरुआती मजाक में, मस्ती में और ट्राई के चक्कर में कर लेते हैं, बट कब हम इस डिसीज में चले जाते हैं हमें खुद को नहीं पता चलता। तो मैं तो यही कहूँगा कि अवॉइड करें, अपने आसपास इस नशे को रोकें, और करना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम ट्राई के चक्कर में बहुत बड़े दलदल में फंस जाते हैं, पता भी नहीं चलता, और उससे निकलना बड़ा मुश्किल है यार। कहना आसान है कि रिकवरी इज पॉसिबल, बट इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, डेडिकेशन लगाने पड़ते हैं, ग्रुप थेरेपीज ज्वाइन करनी पड़ती हैं, अपनी पेशेंस लेवल को बढ़ाना होता है, बहुत चीजें हैं जो आपको करना पड़ता है, जब जाके हमें रिकवर हो पाते हैं। बिल्कुल। और सिंपल सोवर एक ही मैसेज देना चाहता हूँ यूथ और सोसाइटी को, अवेयरनेस बढ़ाएं, और आसपास देख रहे हैं कि वो नशा ज़्यादा कर रहा है तो उसको सजेस्ट करें ग्रुप थेरेपीज और मीटिंग्स का और रिहैब्स का, कि आपको इलाज की जरूरत है और इलाज पॉसिबल है यार। और बुरी नज़र से ना देखें यार किसी को, हम ना बहुत बुरी नजर से देखते हैं एडिक्ट को, उन्हें प्यार की जरूरत है ना कि कोई पनिशमेंट की। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस ये थे त्यागी जी, एंड द गुरी टॉक्स एपिसोड में आने के लिए इनका मैं और मेरी ऑडियंस बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अगेन बोलना चाहूँगा, त्यागी जी ने ये करके दिखाया है, तो ऐसे बहुत सारे त्यागी जी हैं, आप भी त्यागी जी बन सकते हो। एंड उसके अलावा लाखों लोग हैं जिनके घर में, जिनकी लाइफ में, जिनके परिवार में चमत्कार हुआ है, और इसे मिरेकल ही बोलते हैं, जिनकी लाइफ में चमत्कार हुआ है, नशे की लत से दूर हुए हैं। तो ऐसा नहीं है यार, ये ऐसी बीमारी नहीं है कि ये ठीक ही नहीं होगी, हो सकती है, बस पहल जो है वो आपको करनी है, आपको जुड़ना है। जब आप जुड़ेंगे तो सीरियसली ये चीजें होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी, आपने समय निकाला यार। आप कहीं जा रहे थे, उन्होंने जबरदस्ती ने बोला कि यार आइए आइए आइए, क्योंकि डिले होता जा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद यार, और ऐसे ही त्यागी जी को कभी कभी बुलाते रहेंगे यार। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं अवेयरनेस के लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ, अगर मेरे बोलने से और मेरे मैसेज से किसी की जान बचती है ना, तो उससे बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है यार, एक और लास्ट मैसेज देना चाहता हूं मैं, कि हमें एडिक्ट को नहीं समझ आती कि ये मैं बीमारी की तरफ जा रहा हूँ, पर मेरे घर वाले और समाज को पता चलता है ये ओवर लिमिट हो रही है और इसको रोकना जरूरी है। तो उसको वहीं रोकने के लिए ट्रीटमेंट की तरफ उसको ढकेले, ना कि उसको समझाने में और मारने में, पीटने में टाइम वेस्ट करें, क्योंकि फिर वो इतना बढ़ जाता है, उससे निकलने में बहुत टाइम समय लगता है। क्यों ना हम पहल से ही पहल शुरू कर दें। एनीवेज धन्यवाद त्यागी जी, बहुत बहुत।